का इतिहास वस्तुतः बिहार का ही इतिहास है, जिसके कण कण से इतिहास बोल उठता है। बात ज्ञान विज्ञान की हो या फिर राजनीति या पहचान की, बिहार हर एक क्षेत्र में भारतीय मानचित्र को शोभायमान करती है। इस बिहार की धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनकी ख्याति और लोकप्रियता आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। कुछ ऐसे भी महापुरुषों का जन्म हुआ जिनकी महानता सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। जब भारत गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ आजादी के लिए अंग्रेजों से जद्दोजहद कर रहा था, तभी बिहार की राजधानी पटना के पास सूफी संतों की नगरी मनेर शरीफ, जो एक प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थ स्थल है, यहाँ की मजारें प्रसिद्ध हैं। मनेर शरीफ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा गांव बहपुरा। बहपुरा में शेख अहमदुल्लाह के घर 22 दिसंबर 1866 को सूर्य के समान तेज अपनी आभा से सबको प्रभावित कर देने वाला एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ मौलाना मजहरुल हक। जमींदार परिवार का इकलौता वारिस दादाजी का नाम काजी शखावत अली। हक साहब को विरासत के तौर पर घर में ही अरबी व फारसी की आरंभिक शिक्षा मिली। फिर मदरसा इस्लामिया बहपुरा से माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर उच्च विद्यालय की शिक्षा 1886 में पटना कॉलेजिएट से पूरी की। उसी वर्ष पटना कॉलेज में भी आगे की शिक्षा के लिए दाखिला लिया। सन 1887 में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद तालीम की ललक ने इन्हें 1888 में इंग्लैंड पहुंचा दिया, जहां इन्होंने लॉ की शिक्षा ग्रहण की। यहीं पर इनकी मुलाकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के आदर्शों का अनुसरण कर मौलाना साहब ने इंग्लैंड में ही अंजुमन इस्लामिया का गठन किया। यह संस्था हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। बाद में इसका नाम पंजाब इस्लामिया सोसाइटी लंदन रखा गया। उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े हिमायती थे। ज़िंदगी भर उन्होंने ये कोशिश की कि ये दोनों कौम एक साथ मिलके काम करें और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आगे बढ़ें। 1891 में हक साहब बैरिस्टर की डिग्री लेकर हिंदुस्तान वापस आ गए। वकालत के प्रारंभ में इन्हें आशानुरूप सफलता नहीं मिली। इसी बीच एक मित्र की राय पर उन्होंने न्यायिक सेवा को ज्वाइन किया और मुंसिफ बन गए। 4 वर्षों तक मुंसिफी करने के बाद मौलाना मजहरुल हक साहब 1896 में उससे त्याग पत्र देकर छपरा आ गए। यहीं पर वकालत की शुरुआत कर कम समय में ही काफी प्रसिद्धि पाई। इसी बीच 1897 में देश में अकाल की भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई। जनता अन्न वस्त्र के बिना कराहने लगी। इसके लिए बनाए गए रिलीफ कमेटी के छपरा में इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसमें इनके भगीरथ परिश्रम से लोकप्रियता बढ़ी और फिर सर्वसम्मति से नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। जिस वक्त बिहार के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं शुरू हुई थी, बिहार एक अलग सूबा भी नहीं बना था, उस वक्त मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में उनके जनरल सेक्रेटरीशिप में कांग्रेस 1908 में बनी थी। बिहार तो 1912 में इसका एक रजिस्ट्रेशन बंगाल से लग हुआ है, लेकिन 1908 में जो कांग्रेस बनी थी उसके मौलाना मजहरुल हक करता धरता थे। और यही नहीं, मौलाना मजहरुल हक जो 1908 में मुस्लिम लीग बनी थी ढाका के अंदर, उसके भी फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थी। अब ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया अध्यक्ष भी रहे। इनकी एक पर्सनालिटी, एक बहुत ही बहुआयामी पर्सनालिटी